डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। डेट बताओ। 28/6/25। और रे की कौन सी क्लास है? रे का डे नंबर 11। लेंस डिस्प्लेसमेंट से आज शुरुआत होगी और ये सारी बातें। ठीक है। काम की बात इसमें यह है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए। लिखो, छोटी छोटी काम की बातें। छोटी छोटी काम की बातें। और ये सारी बातें लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए। ऑन कर दिया था क्या? ठीक है। सारा का सारा लेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए है, छोटी छोटी बातें। बस देखते रहना, अभी शांति से बैठना। फोटो मैं बनाता हूँ, तुम बस आनंद लेना। इस पोजीशन को F बोल रहे हैं, इस पोजीशन को 2F बोल रहे हैं, और इधर की दुनिया इन्फानाइट की है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर भी F, इधर भी 2F, और इसके बाद की दुनिया इन्फानाइट की है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बातें हमको पहले से पता है। क्या पता है? कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फानाइट पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो इमेज एट फोकस बनाते हो। ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट पे मतलब इमेज एट फोकस। अब थोड़ा सा पहले ही बात करो। अच्छा, यहाँ कहीं सेंटर होगा इसका? अब तुमको मैं बात बता रहा हूँ। अगर किसी ने ऑब्जेक्ट को रख दिया, मान लो बिटवीन F एंड C। ऑब्जेक्ट को अगर बिटवीन F एंड C रखा, तो ये सेटअप माइक्रोस्कोप बन जाता है। माइक्रोस्कोप बनता है और वहाँ से इमेज वर्चुअल बन जाती है। ये सेटअप यहाँ से यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट डालते ही ये माइक्रोस्कोप बन जाएगा। और जिस माइक्रोस्कोप की स्टडी हम कर चुके हैं, तो अभी इसके बीच में रखने की आवश्यकता नहीं है। हम अब इसके दूर रखेंगे और तब बात समझेंगे कि क्या होगा। अच्छा, तो माइक्रोस्कोप बन जाएगा, समझना। अगर ऑब्जेक्ट में बिटवीन F एंड C रखूँगा, तब ये सेटअप माइक्रोस्कोप बन जाएगा, जो हमको अभी पढ़ना नहीं है, और इमेज वहाँ पे वर्चुअल बनेगा। अभी हम सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज की चर्चा करने वाले हैं। अब देखना ध्यान से। अगर इतनी बात अगर समझ में आती है, और घूमते घूमते अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूँगा, अगर मैं, ये तो अपन जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैं फोकस पे रखूँगा, तो जो इमेज मुझे आएगी दैट इज़ ऑन इन्फानाइट। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पता है। ठीक है। एक बात और इच्छा हो रही लिखने की, इसको 2F लिख देता हूँ। सही है। अब ज़रा देखना, अभी इन्फानाइट से गाड़ी चलेगी 2F, और ये पूरा इस तरीके से। ठीक। अच्छा, 2F मतलब मच्छर का जलवा लिया करो उससे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एट 2F रखूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को एट 2F रखूँ, तो इमेज भी 2F पे ही बना। मेरे पास है क्या, एक जब छोटे थे तो एक प्रचार आता था ऑल आउट का, तुम लोगों को याद नहीं है? उसको चार्ज में लगाते थे, और जब भी उसके पास मच्छर आता था, वो उसमें से स्प्रिंग जैसा निकालते थे कि ऐसे टपक के उसको खा लेता था। ऑल आउट का देखा हुआ है, छोटे में जब हम थे। तो उस समय में मुझे लगता था, फिर मैं खरीद के लाया तो ऐसा हुआ नहीं, तो फिर लगा कि बेकार हो गया। चलिए, ऑब्जेक्ट एट 2F
अच्छा, तो इमेज कहाँ बनाओगे? 2f पे रही। और मज़े की बात बताऊँ, साइज सेम होगी, सेम साइज़ की। क्या कर रहे हैं, क्योंकि जगह की कमी है तो ये छोटी छोटी बातें जो हुई हैं इसको पहले लिख के ख़त्म करते हैं। छोटी बातें ये फल, इसको मत करना अभी, इसको मैं नोट कराऊंगा, बाकी काम कर दो। ये लिख लो पूरा और ये लिख लो बस। लिख लिया? ठीक है, चलो तो ये सारा झंझट ख़त्म करते हैं। अब आते हैं काम की बात पे। समझिएगा, मैं अभी रेड पेन से बात करना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनाइट पे था, तो अच्छा तुम कुछ भी कर लो, एक चीज़ जो फिक्स है वो क्या है? ऑब्जेक्ट की साइज़। तो मैं कहीं भी लाऊंगा, ऑब्जेक्ट की साइज़ को चेंज नहीं कर रहा। चलो उसको तुम ऐसे ही समझ जाओगे। अब आओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझना आराम से। ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनाइट पे है, सपोज़ करो ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनाइट पे है। इमेज कहाँ बनी होगी? साइज़ क्या हुई होगी? छोटी, छोटी साइज़। किससे छोटी? ऑब्जेक्ट से छोटी। अभी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा बना लिया है, इससे छोटा बना देते हैं। तो फोकस पे ये फोकस इधर है, इस फोकस पे थोड़ी सी छोटी साइज़ की इमेज बना लेते हैं। ये कौन है? ये फोकस। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे आएगा तो इमेज आगे खिसकाओगे ना। क्यों आगे खिसकाओगे? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जैसे ही इस फोकस पे आओगे तो ये 2f पे आ गए ना, तो इमेज कहाँ बनेगी? 2f पे, और साइज सेम होगी। अच्छा, तो जैसे ही तुम यहाँ पे आ गए, ये तुम्हारा 2f था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साइज़ की ही इमेज बनी है, सेम साइज़ की। इसका मतलब जैसे जैसे मैं, इधर की दुनिया इन्फिनाइट की है, जैसे जैसे मैं इन्फिनाइट से 2f आऊँगा, इमेज कहाँ से कहाँ मूव करेगा? f से 2f, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन साइज़। मतलब कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ऐसा दिखा देना। अब मैंने इसको ऐसे, और यहाँ पे आते आते इसकी साइज़ बराबर हो जाएगी। बात समझ रहे हो? अब तुमको साइज़ इसको थोड़ा बड़ा बनाते थे और बेहतर दिखा सकते थे। बात क्लियर है? तो हुआ क्या है इसमें समझना, इस लड़ाई में देखना। ऑब्जेक्ट का मूवमेंट देखना। तुमने वो मैच देखा है बैडमिंटन का, या कभी खेला है बैडमिंटन? बैडमिंटन के मैच में 2 प्लेयर अगर होते हैं तो एक प्लेयर जो होता है वो पूरा कोर्ट में दौड़ दौड़ के प्राण ले रहा होता है एकदम से, है ना, पूरा ये मारेगा वहाँ मारेगा। एक प्लेयर होता है एक्सपर्ट सा, एक ही जगह पे खड़ा है, समझ रहे हो, एक्सपर्ट, बस टांग ऐसे किया। और दूसरी पार्टी जिसको खेल का थोड़ा कम अनुभव है, पूरे कोर्ट में दौड़ता रहता है ना, और बड़ी बेइज्जती होती है। वो पूरा दौड़ रहा है और सामने वाला इधर खड़ा है, इधर से ऐसे कर रहा है। तो ये कहानी देखना इधर। अब ऑब्जेक्ट का देखो, इसका प्राण चला गया, कहाँ से कहाँ मूव किया? ये इन्फिनाइट से लेके 2f। अरे भाई इन्फिनाइट कहाँ, 2f कहाँ? तो ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा मूव करना पड़ा। और इमेज की स्थिति देखो, इमेज ने कितना मूव किया खुद को? मात्र f से 2f, बहुत 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 कम मूव किया। और ये कितना ज़्यादा मूव किया? तो ये बहुत कम मूव किया, मतलब बहुत स्लो स्पीड से मूव किया है। कौन? इमेज की स्पीड बहुत स्लो हो गई, ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है।
यहाँ पे हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, इमेज की स्पीड बहुत कम है। ये घटना कहाँ से कहाँ हुई है? ये जब तुम इन्फानाइट से 2f आ रहे हो। इन्फानाइट से 2f जो ऑब्जेक्ट चला तो शुरुआत के दिनों में इसकी स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ा, और इसकी स्पीड बहुत कम। ये एक केस है। मैं चाहता हूँ पहले इस केस को लिख लिया जाए, कलर अलग रखना। ये कैसी कॉपी है भाई साहब? आधे में लाइन खींचा है। अच्छा, प्रिंट का इशू है, मुझे लगा डिजाइन आया होगा। आधे में लाइन खींची, आधे में गायब है। तुम आगे आओ तो आगे, इधर आगे इस पे बैठो। रेंज में सब दिखेगा, उसको नहीं दिखेगा तो पीछे जाएगी। लेकिन आज मुझे तुमको देखना है कि मुझे 4-5 दिनों से डाउट है कि तुम कुछ तो खिचड़ी पका रही हो। आज कॉपी भी चेक करूँगा, आज की नहीं पहले की। आइए, इतना क्लियर है? डन, ठीक। क्या हो गया? अरे डिजाइन हो गया, इतना क्या सुंदरता पे लगी। अब देखो आगे ये कहानी, नोट हो गया, बात क्लियर है? अब देखना, अभी स्पीड किसकी ज़्यादा है? ऑब्जेक्ट की। एक चीज़ जो हमेशा बिल्कुल 100% सत्य है वो है साइज़। यू कांट चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको तो फिक्स ही रखना है। अब देखना मज़े से, लेकिन इमेज की साइज़ चेंज हो रही है। इमेज की साइज़ f से 2f में इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। 2f पे जब रखोगे, यहाँ इमेज दिखा रहे हैं, ये सेक्शन इमेज का है, ये सेक्शन इसके इधर, हम इस सेक्शन में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी आगे जाने की है और इमेज भी आगे जा रही है। ये समझ रहे हो ना आप? अच्छा, अब हम अगली लड़ाई ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ। 2f से f जाना चाहता हूँ, लेंस के और करीब। चलो 2f से f चले, ठीक है। अब ज़रा सोचो, अब डायरेक्ट बीच का रास्ता सोचने से अच्छा है कि डायरेक्ट किसी पॉइंट पे जाएं। मान लो तुम f पे गए, तो यहाँ पे f पे कौन गया? ऑब्जेक्ट। तो इमेज उस पार बनेगी कहाँ? इन्फानाइट पे। मतलब हो सकता है कि इसकी इमेज कहीं भी इन्फानाइट पे ऐसे बनी होगी। साइज़ बढ़ती जाएगी, साइज़ बढ़ती जाएगी। अच्छा, यानी कि अब यहाँ तो हमने सोच लिया, पहले ये सोचा देख। अब मैं यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा, थोड़ा 1-2 बार आगे बढ़ ले, मैं आगे बढ़ूँगा, इमेज भी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो क्या? और कुछ इस ऑर्डर का दिखता जाएगा। क्या समझ पा रहे हो क्या? क्या समझ पा रहे हो क्या? अब इन्फानाइट तो इन्फानाइट होता है, 2f से थोड़ा आगे होते होते कहाँ पहुँचे हो तुम? इन्फानाइट पे। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ समझना। अगली कहानी यहाँ लिख रहा हूँ, देखना। ऑब्जेक्ट कितना मूव किया? 2f से f, लेकिन इमेज कितना मूव कर गया? बोलो। हाँ, ये बोलना पड़ेगा कि 2f से इन्फानाइट। सोचो, अब मामला बदल गया है ना, मामला बदल गया। अब ऑब्जेक्ट ने बहुत कम मूव किया है, मतलब इसकी स्पीड बहुत कम है, स्पीड बहुत कम, और इमेज तो बहुत ज़्यादा, 2f से इन्फानाइट, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि अगर मैं इन्फानाइट से 2f मूव करूँगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा, अगर मैं 2f से f मूव करूँगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है। ये अभी तक की बात है। लेकिन इतना, ये तो चलो, ये तो बहुत अंदर सवाल घुसेगा तो तुमसे ये पूछेगा। एक यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है जो बच्चे याद करके काम चला लेते हैं, लेकिन तुम अब उसको डायरेक्ट फील कर सकते हो। देखना, हम तो ये जानते हैं कि भाई इसकी इधर जाऊंगा तो वर्चुअल इमेज बनना शुरू होगा, हमको नहीं चाहिए।
हम इमेज स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, 2-3 बात सुनना, अच्छी बात निकल रही है। हम इमेज स्क्रीन पे बनाना चाहते हैं। स्क्रीन पे जो इमेज बनाते हैं तुम जानते हो उसको क्या बोलते हो? रियल इमेज। रियल इमेज स्क्रीन पे बनाते हैं। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस कर सकता है। ये कहीं लिख लेते हैं इस बात को। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। कॉनकेव की बस की बात ही नहीं है। सही है बात? अब तुम मुझे बताओ, दिमाग लगा के देख के बताना होगा, सबसे कम दूरी रियल की बात चल रही है, सबसे कम दूरी रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की इस सिचुएशन में कितनी है? सबसे कम दूरी, तुम टाइम ले सकते हो। सबसे कम दूरी, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, मतलब 4f। मतलब कि ये बात समझ में नहीं आई तो देखो, ये देखो और ये देखो। इसके अलावा अगर तुम इधर चले गए तो कहाँ पहुँच जाओगे? इन्फिनाइट पे, बहुत दूर है। अब इसके आगे जाओगे तो उधर इन्फिनाइट चले जाओगे भाई, तो तू इधर ही रहेगा, इधर एग्जैक्टली यहाँ। तो अगर ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ रख दो और इमेज को तुम यहाँ रख दो, अच्छा इमेज यहाँ रखने का मतलब यहाँ क्या लगा दो? स्क्रीन, समझ रहे हो क्या? यहाँ पे स्क्रीन लगा दो। तो भाई ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की मिनिमम दूरी फॉर द रियल इमेज 4f। अच्छा, ये कैपिटल F तो पॉइंट होता है, लेकिन उस दूरी को क्या बोलते हो? उस दूरी को तो f से दिखाते हो, छोटे f से। f, कैपिटल F तो पॉइंट, और उसका इस C से इस F की दूरी को क्या दिखाओगे? उसको तो छोटे f से दिखाओगे। तो तुम इस पूरी दूरी को कितना बोलोगे? इतनी दूरी जो बन रही है, इधर के 2f से उधर के 2f की दूरी 4 इंटू स्मॉल f। तो ये दूरी जो बनेगी, ये वाली, ये कहलाएगी 4f फॉर द रियल ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज। 4f मिनिमम दूरी बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम। हाँ, ज़्यादा हो सकता है, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ, ये ज़रूर लिखना, मिनिमम दूरी। क्या मैं कुछ बोलूं? 2-3 सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। पहला पूछ रहा है, देखिएगा, पहला पूछ रहा है कि कैसा लेंस यूज हुआ है? कॉन्वेक्स, मतलब कन्वर्जिंग। लिखते चलिए कंक्लूजन में लिखते चलिए। पहला, लेंस यूज्ड दैश लेके लिखो, कन्वर्जिंग। दूसरा, मिनिमम सेपरेशन between RO and RI, real object and real image। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, खुद से लिख लो, 4f। और एक और पॉइंट लिख लो, कॉनकेव लेंस कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता। ऑप्टिक्स के लिए, अरे लिखा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ऑप्टिक्स के लिए नोट्स के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास।
रादर फिजिक्स में आवश्यकता ही नहीं किसी चीज़ की, लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी अगर कुछ पढ़ने की इच्छा हो, मॉड्यूल मत पढ़ लेना, परेशान हो जाओ। चलो ठीक है, इतनी बात। अब देखो कुछ बच्चों वाला सवाल है इसके बाद, लेकिन वो बच्चों वाला सवाल के पीछे पर्पस है, इसको मिटा दूँ क्या? कंक्लूजन क्या आया? दूरी कितनी आ रही है? 4f, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जहाँ स्क्रीन रखते हैं, जहाँ इमेज बनाना वहाँ पे स्क्रीन रख सकते हैं। स्क्रीन पे जो इमेज बनती है कैसी होती है? रियल, ठीक है। ये सब खोपड़ी में रखना है। अब इसको खोपड़ी में रख के 2-3 बात अपने को करनी है, और कैलकुलेशन फटाफट करना, अभी बताता हूँ। देखो, कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस, कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस, जैसे मैंने लिखा था ना तुमको अभी थोड़ी देर पहले, छोटी छोटी बातें। इसमें पहली बात तो ये थी जो अभी जिसके बारे में भाषण दिया, ये दूसरी बात है, दूसरी बात है, समझ रहे हो? इससे पहले जो बात हुई थी उससे हमने क्या सीखा? ये सारी कहानी कौन करेगा? कॉन्वेक्स लेंस। और मिनिमम दूरी कितनी होगी रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज की? 4f। ये तो इसकी बात हो गई। अब दूसरी बात है, अभी जो काम कर रहे हैं इसका टारगेट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझना, कि ऑब्जेक्ट और इमेज की लिखो टारगेट, पहले टारगेट लिख लेते हैं कि क्या सीखने वाले हैं। दूसरी बात के अंदर टारगेट, दूसरी बात के अंदर टारगेट, पहले टारगेट तय कर लेते हैं क्या सीखना चाहते हैं। टारगेट यह है कि हम ये सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज्ड, दिस इज योर टारगेट। अभी तुम सीख जाओगे इससे। तो इसके लिए एक डाटा रख रहे हैं, इसके लिए एक डाटा रख रहे हैं, और तब मैंने बोला कि आप एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करो, और जिसका फोकल लेंथ ले लो 15 सेंटीमीटर। कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ऑब्जेक्ट को वहाँ से 20 सेंटीमीटर पे रखा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। जल्दी से बता दो, इसमें क्या टाइम लगाना। f हमारे पास कितना है? 15 सेंटीमीटर। f हमने रखा है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, और वो रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे। यू हैव टू फाइंड v कितना, जल्दी। 60। भाई जिसको दिक्कत है वो घर पे लगाएगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और इसमें दिक्कत आ रही है तो बहुत पिटाने के हकदार हो भाई। v निकालना है, u क्या रखोगे? लिख देता हूँ, हाँ, u बराबर माइनस का 20, f बराबर प्लस का 15, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। सही है क्या? ठीक है। इतनी नाटकबाजी के बाद v कितना आया? 60 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस? प्लस, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर आया क्या? नहीं, इधर कहीं आया, इधर कहीं आया। मैंने माना इमेज यहाँ बन गई। कहाँ बन गई? यहाँ पे। कितनी दूरी पे? 60 पे। चलो ठीक है, कैसी बनी नहीं बनी हटाओ, बनेगी तो इधर, पक्की बात है। ठीक है, इसी का केस 2 करो, इसी क्वेश्चन का केस 2। ये केस 1 था, अब केस 2। व्हाट हैपन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर। अब लड़ाई बदल गई, अब लड़ाई बदल गई। अब जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है उसको तुमने रख दिया 60 सेंटीमीटर पर। लेंथ सेम है, जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब बताओ v कितना? 20 आएगा। देख, यही तो जादू है। अब v आ जाएगा 20। देखना, यहाँ पे v आ जाएगा प्लस का 20। आया क्या? करो ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/u। करके देख लो, करके देख लो। 1 मिनट चुप हो जाता हूँ। कर लिया तुमने? पक्का कि भरोसा कर रही हो कि जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा हो? करा है? ठीक। आज जैकेट नहीं पहने? ये तो ऐसा थोड़ी कि बीमार होने का इंतज़ार करोगे। अगर मान लो किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो
ठीक है, बोलूँ अब देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट कितने पे था, ऑब्जेक्ट 20 पे, तो इमेज कहाँ बनी 60 पे, और यहाँ जब ऑब्जेक्ट आया 60 पे तो इमेज कहाँ बनी 20 पे। उल्टा हो रहा है क्या, ऑब्जेक्ट को 20 पे रख रहा हूँ तो इमेज 60 पर है, ऑब्जेक्ट को 60 पे रख रहा हूँ तो इमेज 20 पे है, मतलब पोजीशन इंटरचेंज हो गया। और सुनो, तुमने इसको फोकल लेंथ 15 था तो 15 कहीं यहाँ होता कि नहीं, तो ये पॉइंट जो होता F, तुमने F के इधर ही तो रखा था, इसके इधर रखोगे तो कहानी बदल जाएगी, वो नहीं चाहिए अपने को। माइक्रोस्कोप थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, F के इधर रख रहे हैं, तो मतलब ऐसी बातें कब वैलिड हो सकती है, जब तुम F जो लोगे अगर 10 तो ऑब्जेक्ट की शुरुआत 20 से कर देना, 11 से कर देना, 10 से कम रखोगे तो तब तुम इसके इधर आ जाओगे, इस रीजन में आ जाओगे, तब नहीं चलेगा। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाता है कब जब तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करोगे, कम से कम फोकल लेंथ से थोड़ा दूर। फोकल लेंथ अगर 10 है तो 12 पे रखो, जरूर होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। तो दिस इज द कंक्लूजन। डाटा इससे रखा है कि तुमको देखो कि हाँ, याद करने की आवश्यकता नहीं, सच में ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो एक बात थी। अब देखना, इसमें से छोटी छोटी बातें 2 और पूछी गई हैं, तो अब लिखो छोटी छोटी बातों में पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 ये क्या है कि ये जो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है ना, ये क्या, इसका एक फोबिया होता है, डिस्प्लेसमेंट फोबिया टाइप। अब ये क्या इसीलिए फोबिया होता है कि तुमको फॉर्मूले के भरोसे रहना होता है, इसीलिए वो फोबिया ना रहे, इसलिए हम तरीके से इसको टुकड़ों में बांट के करते हैं, टुकड़ों में बांट के करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, लिखिएगा, स्क्रीन इज प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट to form the image on the screen, what will be the value of focal length of the lens used? Focal length of the lens used. बात समझ रहे हो? कुछ ऐसा रहा होगा, ये है हमारा माना, ये मेरे लिए स्क्रीन है, मैं चाहता हूँ कि इस स्क्रीन पे इमेज बने, और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स कर रखा, लेंस कहीं होगा, और इमेज यहाँ बन रही है। ये दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है। इसको कहा जाता है कैपिटल डी, इसको कहा जाता है कैपिटल डी। बात समझ रहे हो? फोटो देखो पहले, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स कर दिया और स्क्रीन आगे प्लेस कर दिया, बीच में कोई लेंस यूज़ किया होगा। हम चाहते हैं, अब लेंस क्या होगा, लेंस को इधर उधर किया होगा तो कभी इमेज स्क्रीन पे आई होगी, कभी नहीं आई होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि अब की बार इमेज स्क्रीन पे आई है तो जो लेंस यूज़ किया जा रहा है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, जो लेंस यूज़ किया जा रहा है उसका फोकल लेंथ क्या होगा। अच्छा, पहली बात तो कुछ बेसिक बात करते हैं। जो लेंस यूज़, पहली बात सुनो एक एक करके, कि भाई इमेज कहाँ बनानी है, स्क्रीन पे, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। पहली बात तो यहाँ से जो इमेज बननी है दैट विल बी द रियल इमेज, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी रियल है, तो भाई अगर रियल ऑब्जेक्ट से मुझे रियल इमेज चाहिए तो कॉनकेव की बस की बात ही नहीं है, इसका पक्का कॉन्वेक्स होना ज़रूरी है। मतलब फोकल लेंथ की गारंटी है कि पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो क्या? और हमसे पूछा है कि एफ की वैल्यू क्या हो सकती है। ऐसे नहीं, बात पूरी, ये बात समझ में आई क्या पूछा है। अब ज़रा सोचो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था
कि जो मेरा डी होगा मिनिमम, मेरा जो डी होगा मिनिमम, डी की मिनिमम वैल्यू कितनी है 4f है ना। डी मतलब जहाँ इमेज बना रहे हो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की मिनिमम दूरी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की मिनिमम दूरी कितनी हो सकती है 4f। उस दूरी का नाम होता है डी। देखो भाई ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ बना रहे हो ना, ऑब्जेक्ट और इमेज की बीच की दूरी का नाम क्या है डी है। लिख लो कहीं, लिख लो तो ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की दूरी नाम है डी, ऑब्जेक्ट इमेज बीच की दूरी नाम है डी, डी बोले तो बड़ा डी। अच्छा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी नाम क्या होगा डी। अरे एक ही बात तो है दोनों, जहाँ इमेज है वहीं स्क्रीन होगी, जहाँ स्क्रीन रखोगे वहीं इमेज बनाओगे। अच्छा इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की मिनिमम दूरी डी है, जिसको मैंने 4f देख लिया है। तो मेरा डी या तो 4f होगा या इससे ज़्यादा होगा क्या। ये हम तो मिनिमम की बात कर रहे थे, हम तो मिनिमम 4f था, उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। कोई चीज़ अगर मिनिमम तुमको पास करने के लिए 33 नंबर चाहिए, मैक्सिमम अगर तुम कुछ भी ले आओ मारेगा कोई थोड़ी। पापा ने टारगेट दिया बेटा पास हो जा, बेटा पास हो जा, तो भाई 33 तो ला, है ना। ज़्यादा लाने पे कभी पापा डांटे हैं क्या, किसी के पापा नहीं डांटते। मिनिमम हमारे पास 4f है, तो इससे ज़्यादा होने में क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब अब देख लो d यहाँ पे इस क्वेश्चन में d कितना होना चाहिए 100, तो 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4f। अब देखना यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/4, यानी कि यहाँ से f कितना हो जाएगा 25। मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू या तो 25 हो या उससे देख कम हो। पागलैट, ये साइन भाई इसके तरफ जो ये जो मुंह खुला होता है इसका ये ज़्यादा होता है। क्या बात कर रहे हो यार। फोकल लेंथ की वैल्यू या तो 25 हो या उससे कम हो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। फोकल लेंथ की वैल्यू या तो 25 हो या उससे कम हो। क्या ये फिक्स डाटा है या सिचुएशन है। सिचुएशन है भाई कि 100 पे रखा था। मेन बात कौन है, ये है। तो अगर कोई इसको याद रख ले, मैं तो नहीं मानता याद करने की आवश्यकता है इसको, लेकिन हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई देख डी मिनिमम 4f होता है। और लिखने आना चाहिए भाई मिनिमम 4f है तो ज़्यादा में क्या दिक्कत है, मिनिमम 4f है। मिनिमम 33 नंबर मुझे चाहिए, मुझे मिनिमम 33 चाहिए, ज़्यादा में क्या प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा मतलब मिनिमम 33, उसके बराबर या उससे ज़्यादा रख सकता हूँ। क्या डी की बात हो रही है। अब यहाँ से f ऐसा आया तो f जो है हमारा या तो 25 या उससे कम हो। भाई ये तो समझते हो कौन कम कौन ज़्यादा, तीर का निशान लगाऊं क्या। भाई जिसका मुंह ऐसे बंद होता है, देख इधर कम लोग हैं, ये कम है और ये ज़्यादा होता है। ये ऐसे वाला जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो ज़्यादा होता है। जुलमी कर गए मतलब। चलिए ठीक है, एक इसको उलट के पूछते हैं। देखो क्या पूछा है अभी देख। अच्छा सोचो कहीं दो चीज़ अगर गिवन है, दो चीज़ अगर गिवन है d और f है, तो एक देगा दूसरा पूछेगा। अभी हमको क्या दिया था इसने d, क्या पूछा f, तो f दे के d पूछ सकते हैं ना। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज्ड, फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज। लड़की लैंग्वेज पूरा नहीं लिखती हो ना, जरूरत से ज़्यादा जो होशियार बन रही हो। क्वेश्चन जब लिखाऊँ ना तो लैंग्वेज पूरा लिखा करना। ये इतनी बड़ी वाहियात डिमेरिट है कि बाद में वो मैंने 2 दिन पहले मैंने सोचा है कि मैं गाली नहीं दूंगा। 2 दिन पहले डिसाइड किया है कि अब मैं गाली नहीं दूंगा, नहीं तो अब, लेकिन अब मैं अभी बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन गलत आदत है ये, समझ रहे हो क्या। ये बिल्कुल गलत आदत है। क्या होगा आपको समझाता हूँ, मैंने प्यार से समझाने का सोचा है। क्या होता है कि जब तुम ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हो, जब रिवीजन करने के लिए जाते हो ना, तो तुमको क्वेश्चन का असली क्रीम ही नहीं देखा तुमने तो सारा डाटा गिवन की लिख लिया। क्वेश्चन क्या था पता ही नहीं, तुम्हारे पास तो गिवन है। तो जब गिवन ही लिख लिया तुमने, तो वो रिवीजन के समय तुमको लगा होगा अच्छा इतना ही आसान क्वेश्चन था, कर लूँगी। साला लैंग्वेज रहेगा
मतलब तब सोचोगे ना तुम, तो क्वेश्चन जब लिखाऊँ तो पूरी भाषा लिखनी है अपने को। पानी पी लेता हूँ। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऑलवेज राइट कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ, जब रिवीजन चल रहा होता है, जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया, दिवाली तक पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, उसके बाद जब रिवीजन क्लास के लिए बुलाया जाए या फिर ऑनलाइन में रिवीजन कराया जाए, कैसे भी कराया जाए, वहाँ मत लिखो। लेकिन जब पहली बार पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तुम्हारा असली नोट्स है जो सिलेक्शन कराएगा, इसमें अगर तुमने बेईमानी करी, नोट्स लिखने में बेईमानी करी, फार्मूला कॉपी में बेईमानी करी, तो तुम्हारा घाटा है। तो इसमें क्लास नोट्स में एक तो क्या, जितनी बात यहाँ लिखी सब बातें वहाँ लिखनी, बिल्कुल जीरोक्स, बिल्कुल जीरोक्स एकदम से। समझ रहे हो? चलो अब देखो क्या है। मैंने बोला फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज्ड इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फॉर्म इमेज ऑन द स्क्रीन, what will be the separation between object and screen? What will be the separation between object and screen? मतलब D पूछा है, D पूछा है क्या होगा, बीच में कोई लेंस रहा होगा जिसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। 30 बोला, कितना बोला था मैंने? 30 रख लो। सही है? आया कुछ? आया ना? देख, बात एक ही है, बात एक ही है। जब भी स्क्रीन की चर्चा हो, रियल इमेज बनाते हैं और कम से कम दूरी ही हमको पता होता है, ज़्यादा नहीं पता, कम से कम दूरी पता होती है। कम से कम दूरी, कम से कम, कम से कम, कम से कम, और कम से कम दूरी 4f है। उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो उससे ज़्यादा या तो 4f या उससे बराबर या उससे ज़्यादा कुछ भी। D अपने को चाहिए 4 और f कितना है 30, मतलब मेरा D 120 सेंटीमीटर के इक्वल है। देखो मेरा D या तो 120 सेंटीमीटर है, उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। D 120 होने का मतलब क्या है, स्क्रीन कहाँ प्लेस करो, 120 सेंटीमीटर पर, तो ये D कितना, तो ये D 120 सेंटीमीटर पे। मान लो मैंने 150 पे प्लेस किया तो बन जाएगा, 110 पे प्लेस किया तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए 120 के ऊपर की कोई भी वैल्यू, तो मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। कहाँ से कहाँ, 120 भी सही होता है, 130, 140, 150 भी सही है, हाँ 120 से पहले का सही नहीं होगा। तो बिल्कुल इससे कनेक्ट करने आना चाहिए। छोटी सी बात है, लेकिन यहाँ जो बेवकूफ़ी बड़ा मिस्टेक होता है, जिसको तुम इज्जत देने के लिए बोलते हो असली मिस्टेक, तो ये यहाँ हो जाते हैं। साइन का डिसाइड रखिएगा, साइन हमेशा सही है, हमेशा इनइक्वलिटीज़ लगा के सॉल्व करें। इससे क्या होता है, पूरा रेंज पता लग जाता है। अब तुम याद कर लोगे D बराबर 4f, D बराबर 4f, D बराबर 4f, तो गधे हो। समझ रहे हो? इसीलिए ये बोलना है कि मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, ये D क्या है, ये रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज की बीच की दूरी का नाम D है, और ये कम से कम 4f होना चाहिए, कम से कम। बात सही है? ये अभी तक की छोटी छोटी बातें थी जो अपने को चाहिए, इतनी ही बातें चाहिए थी, सब ध्यान रखना। क्या क्या सीखा है अभी तक हमने? एक तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज्ड, है ना? अच्छा, दूसरी बात ये था कि भाई D की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4f। इसी को ध्यान में रखते हुए अब तुम आगे की तरफ का सफ़र तय करोगे, बिल्कुल एकदम से। अब दिमाग आगे रखना, अब ये शुरू होगा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। अभी तक तो माहौल बन रहा था, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड अब शुरू होगा, अब शुरू होगा। अब सब हटा दो, एक ही लेंस बनेगा इसमें, तुमको दिखेगा 2 लेंस लेकिन है एक लेंस। अच्छा सोचो, हमारा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में आखिर करते क्या है, तुमको थोड़ा आइडिया लगा होगा। यहाँ लेंस रखेंगे, फिर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे,
अब डिस्प्लेस करेंगे तो क्या अभी जो u है थोड़ी देर के बाद वो v बन जाएगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है? मैं जानता हूँ नहीं आ रहा है। लिखो सिचुएशन, लिखो कंसीडर अ लेंस इज प्लेस्ड एट पोजीशन 1 as shown in figure, पोजीशन 1 as shown in figure। देखो क्या किया था हमने, देखना ध्यान से। हमने स्क्रीन बनाया था ना ऐसे, ये हमने यहाँ पे ये रखा था स्क्रीन। अब रखेंगे लेंस। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, चलो एक आदमी खड़ा कर देते हैं। इसकी जो हाइट होगी इसको क्या बोल सकते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है क्या? छोटी छोटी बात है, समझते हैं। मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला अपने को याद है, क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज होता है क्या? चलिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट याद है। अच्छा, सही मायने में जब हमारा इमेज ये और ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट होगी, हमने इसको HO कह दिया। अब इसकी इमेज हमको वहाँ चाहिए तो रास्ते में एक लेंस आएगा, मैंने यहाँ पे ये लेंस रखा। लेंस को जो यहाँ रखा है दिस इज़ कॉल्ड लेंस की पोजीशन नंबर 1। कभी कभी क्वेश्चन में ये L1 भी दिया रहता है। L1 का मतलब पोजीशन नंबर 1 पे लेंस की चर्चा नाम है, तो पोजीशन नंबर 1 पे लेंस रखा। तो भाई यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ की दूरी को इमेज डिस्टेंस। तो भाई ऐसा है, इसको मैंने बोला x1 और ये जो दूरी है इसका नाम दे दिया x2। इतना क्लियर है क्या? तो इतने ही क्लियर तुम भी डायग्राम बना लो पहले, फिर बात करते हैं। तुम जो सीख रहे हो ये बाउंसर है और ये बच्चों को आता नहीं है। तुम तो बिल्कुल आराम से एसी में ठंडी हवा बारिश के मौसम के साथ सीख रहे हो, लेकिन जब गुरुदेव इसको समझाते हैं तो पढ़ ले आता है उस समय। जैसे तुम लोगों को याद होगा रॉकेट प्रोपल्शन, याद है पिछले बार तुम्हारे सर आए होंगे पढ़ाने के लिए, तो ऐसा माहौल बनाया होगा साला आज तो रॉकेट प्रोपल्शन होगा। फिर ऐसे ही रिवर बोट प्रॉब्लम में भी सर लोग आते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम ऐसे बनाते हैं, आते तो लगता है कि आज तो कुछ तूफान होगा। रेन मैन, रिवर बोट, कुछ इसका फोबिया सा बना रखा है। बना लिया? अच्छा, अब नाम है टॉपिक का लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अभी u कितना है और v कितना है? x2। अभी ब्लैक वाले की बात हो रही है। अभी u मेरे पास है x1 और v मेरे पास कितना है? x2। ऐसे ही लिख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, आराम से स्पेस रखना, तरीके से सुनना। अब मैं ये काम करूँगा, लेंस को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ x डिस्टेंस स्क्रीन की तरफ। ठीक है, लिख लो कहीं पे। लेंस इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x towards the screen। ठीक है, ओके। नाउ आओ रेड पेन से बात करते हैं। माना मैंने इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, देखना अब कितना डिस्प्लेस किया है? x। अब देखना, अब ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। क्या हुआ कि अभी ये दूरी, क्या पॉसिबिलिटी है क्या कि अब ये दूरी कितनी बन जाए? x2 बन जाए और ये दूरी x1 बन जाए। क्या चांस है क्या ऐसा? नहीं समझ रहे हो? अरे पहले x1 था, क्या था x1? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बना दिया हमने? x2। अच्छा चलो दूसरी भाषा में बोलता हूँ, छोड़ो ये सब, आराम से देखो।
पहले ऑब्जेक्ट x1 पे था तो इमेज कहाँ बनी, x2 पे। अब ऑब्जेक्ट को x2 पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, x1 पे। होता तो है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अभी पढ़ के आए हैं, तो ऐसा हो सकता है ना, तो लिख लो, हो सकता है ऐसा। टी डा 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 टी डा 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 डा। भाई लिखना, पेन सजा रहा है। तुम ऐसे लिख कैसे लेते हो, मैं तो यही समझ नहीं पाता। शुरू से लिखता है क्या ऐसे? अच्छा, तुम ऐसे तो नहीं कि तुम उस स्कूल में पढ़े थे जहाँ बेंच पे जगह कम थी, तो कैसे लिख दिया भाई तुमने ऐसे? ये आसान काम नहीं है, मतलब इवन आई कांट राइट। कैसे ये स्लाइड कैसे करेगा, मेरा तो फंस जाएगा इसमें। चलो अब बताना अच्छे से, मेरी बात को बताना। मैं क्या शुरुआत में ब्लैक पेन पे आता हूँ, ये जो दूरी थी, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, क्या इसका नाम मैं d बोल सकता हूँ क्या? सोचो, d बोल सकता हूँ क्या? सोच, ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन की दूरी को d बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन के बीच की दूरी को d बोलते हैं। बोलो बोलो, सही है इतना? बिल्कुल छाप लिया सब कुछ, एग्जैक्ट छाप लो, उसके बाद बात करेंगे, फिर रिलेशन निकल के आएगा। सारा खेल फोटो का है, सारा खेल फोटो का है। बात के लिए अच्छा लिख लो इस बात को जो मैंने बोला है, जब ऑब्जेक्ट x1 पर है तो इमेज x2 पर बनी, जब ऑब्जेक्ट x2 पे है तो इमेज x1 पर। बना लिया? बात मैंने बोली तुमने लिखा नहीं, लिख लिया? अभी लिखा है, पहले लिख लिया था, ये अच्छा किया, ठीक है। अब चलो आराम से आओ, मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 जो लगा रहेगा तो किसकी बात होगी, पोजीशन 1 की, और 2 लगा रहेगा तो किसकी बात होगी, पोजीशन 2 की। लिखो डिस्कशन ऑन पोजीशन 1, डिस्कशन ऑन पोजीशन 1, पोजीशन 1 पे चर्चा करिए। डिस्कशन ऑन पोजीशन 1, पोजीशन 1। मन में एक ही बात रखो, सबसे पहले पूछा हुआ है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सुनो भाई, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले एक तो अपने को पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बेसिक फार्मूला, और एक अपने को पता है v/u। बोलो, लेंस की बात चल रही है, 2 तो होते ही हैं, होने को 4 होते हैं, लेकिन अभी हमारा काम 2 से चल जाएगा। अब देखो, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, मतलब मैं पोजीशन नंबर 1 की बात कर रहा था। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 1 के लिए मुझे बताओ कि मैं अगर यहाँ से मैग्निफिकेशन लिखूँगा, चूँकि 1 नंबर पोजीशन की बात है तो m1 लिखूँगा। अब इसमें लिखूँगा मैं क्या लिखूँगा, देख, हाइट ऑफ इमेज, पहली वाली इमेज, तो hi1 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में तो कोई छेड़खानी नहीं है, बोलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हर जगह सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसको लिख दिया हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से तुमको कोई पूछे कि हाइट ऑफ इमेज 1 कितनी होगी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू m1। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे ये है कि हाइट ऑफ इमेज 1 कितनी होगी, ठीक है। अभी समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो, जैसे कोई मेरे से कहे कि हाइट ऑफ इमेज 1, इमेज 1 मतलब 1 नंबर पोजीशन की बात है, तो कितना होगा वो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन किसका, m1 का। लिख के रेडी रखिए, सबकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी सबकी ज़रूरत पड़ेगी, काम आएगा। अब तुम लोग खुद से बताओ, ये तो तुमने हाइट के रिस्पेक्ट में बताई है बात, अब तो मुझे v और u तो दूरी होती है ना भाई, अब दूरी के रिस्पेक्ट में बताओ। पोजीशन 1 के लिए, चलो सब लोग बताओ, पोजीशन 1 के लिए दूरी के रिस्पेक्ट में बताओ। हाँ, v/u लिखना है,
पहले केस में u मेरा x1 था और v मेरा x2 था। मुझे लिखना है v/u, ये हो जाएगा x2/x1, x2/x1 कौन? m1। m1 के जगह पे x2/x1 लिख सकते हैं ना। यही काम पोजीशन 2 के लिए करो, इधर यही काम पोजीशन 2 के लिए करो। पोजीशन 2 के लिए सेम काम खुद से। पोजीशन 1 हो गया, अब पोजीशन 2। आया? कितना आया? ये पोजीशन 2 के लिए पूछ रहा है M2 और HI2 दोनों, M2 और HI2 लिखूं? देखो, हाँ चलो, मुझे चाहिए इसका मैग्नीफिकेशन चाहिए। ठीक है भाई, इसका मैग्नीफिकेशन तो ये क्या लिखूंगा मैं? HI2/HO। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ HI2 = HO × M2। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी डिस्टेंस के हिसाब से मुझे M2 को और भी तरीके आते हैं लिखने के लिए। कैसे? दूरी के हिसाब से मुझे लिखना है V/U। इसके लिए V x1 था और U x2 था, है ना। देखो कितने इक्वेशन बन रहे हैं घूम फिर के, 4 बन रहे। 2 इसके पास से, इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2, इसका नाम दे दो 3, इसका नाम दे दो 4। बना लिया? आराम से, सब रेडी, सब सेट। अब जो बात पूछता हूँ उसका बताना। 4 इक्वेशन ले लिए, ठीक है सब। अब एक काम करो, मल्टीप्लाई करो, तुम मल्टीप्लाई करो और M1 × M2 की वैल्यू निकालो। M1 × M2 की वैल्यू निकालो, क्या आ रहा है? तो कौन मल्टीप्लाई होगा? 2 और 4 लिखो। मल्टीप्लाई 2 और 4, मल्टीप्लाई 2 और 4, मल्टीप्लाई 2 और 4। और बताओ M1 × M2 कितना आया? M1 × M2 कितना आया? 1, बिल्कुल। M1 × M2, M1 था हमारे पास x2/x1 और M2 था x1/x2। सॉल्व किया, 1 आया। ध्यान रखेंगे M1 × M2 1 आता है। M1 मतलब पोजीशन 1 की में मैग्नीफिकेशन, M2 मतलब पोजीशन 2 का मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ पोजीशन 1 और मैग्नीफिकेशन ऑफ पोजीशन 2 कितना होएगा? 1। सही है क्या? मतलब प्रोडक्ट इसका यूनिटी के बराबर होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात और अच्छी बात, हमसे कह रहा है HI1 और HI2 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो, HI1 यहाँ लिखा हुआ है और HI2 यहाँ लिखा हुआ है। देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 3, इक्वेशन 1 और 3 मल्टीप्लाई किया जाए, इक्वेशन 1 और 3 मल्टीप्लाई किया जाए और HI1 और HI2 की वैल्यू निकाली जाए। और तरीके से निकालो, आंसर आएगा। HI1 और HI2, देखिए HI1 मल्टीप्लाई किया हमने HI2 से। HI1 की मदद यहाँ से लेते हैं। ये मेरे पास था HO और साथ में था यहाँ से M1, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे? HI2 से, जो था HO, और मल्टीप्लाई होगा किससे? M2 से। अब मज़े से देखो, HO × HO, HO का स्क्वायर, और M1 × M2 तुम लेके आए हो 1, तो यहाँ से आएगा M1 × M2, और जिसकी वैल्यू तुम ले आओगे 1, तो देखना ये वैल्यू हो जाएगी HO का स्क्वायर। किसकी वैल्यू? HI1 और HI2 की वैल्यू कितनी हो रही है? HO का स्क्वायर। HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और HI1 हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज नहीं,
हाइट ऑफ इमेज व्हेन लेंस इज एट पोजीशन 1, फर्स्ट इमेज सेकेंड इमेज बोलती हूँ। हाइट ऑफ, अब देखना HI2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, आई लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगा रे, गोबर दारू पी के आई है। HI2 है हाइट ऑफ इमेज व्हेन लेंस इज एट पोजीशन 2। गौर से देख इसको ऐसा दिमाग खोल के। भाई मैंने पहले ही बोला 1 मतलब किसकी बात है, क्या 2 लेंस है? हूँ कौन बोला, हूँ बोला है कोई? 2 लेंस नहीं है, एक लेंस है। हम उसको पोजीशन 1 से पोजीशन 2 मूव करा रहे हैं, कितनी दूरी, x दूरी। तो भाई यहाँ देख HI1 क्या है, हाँ सिंपल बोलो तुम तो अंग्रेजी छोड़। हाइट HI1 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, कब, जब लेंस पोजीशन 1 पे था। और HI2, I है तो हाइट ऑफ इमेज ही होगी, और 2 है तो पोजीशन। HI2 मतलब हाइट ऑफ इमेज कब, जब लेंस पोजीशन 2 पे था। पोजीशन 2 कौन है, पोजीशन 1 से x दूरी, किसके तरफ, स्क्रीन की तरफ, ठीक है क्या। और वो HO कौन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है, ये बात ध्यान रखनी। अच्छा यहाँ से कभी कभी HO की वैल्यू पूछ लेते हैं, अंडर ये है तो किताब में लिखा रहता है HO निकाल के, तो HO लिखा रहेगा किताब में, तो अंडर रूट ये हो गया HI1 और HI2 लिख लो, तो HO की वैल्यू भी लिख लो, अंडर रूट HI1 और HI2, अंडर रूट HI1 और HI2, और इसमें स्टार लगा लो, किसमें, HO की वैल्यू में। न्यूमेरिकल डायरेक्ट उसी से आ जाते हैं, न्यूमेरिकल डायरेक्ट उसी से आ जाते हैं। और दूसरा स्टार लगा लो M1 M2 बराबर 1 पे, M1 M2 बराबर 1 पे, ठीक है। अब सुनना, थोड़ी सी बात और करते हैं, अब इसको मिटाना पड़ेगा, जगह की कमी है, तो आप आराम से सुनना क्या कहना चाह रहा हूँ। D क्या है, D फिर मिनिमम बोला, D डिस्टेंस है, उसको मिनिमम करने की बात है। D डिस्टेंस है किसके बीच, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच, लिखाया था इसीलिए, मेरे को पता था ना 10 मिनट बाद जो गजनी हो जाओगे, इसलिए लिखाया था, इसलिए पूरी बात लिखनी चाहिए। एक पेज पीछे जाओ, D क्या है लिखाया है, अभी मिलेगा ही नहीं, इतना तो याद है ना कि लिखाया है, खुद की कॉपी में नहीं मिल रहा प्रभु, ये रहा, मिल गया भाई एक को, है ना, लिखा है ना, एक को मिला, हमने सबको मिला होगा, उसके कान में तो लिखाया नहीं है, सबको मिला नहीं मिला, मिल गया ना, हाँ देख, इसलिए लिखना ज़रूरी है। अब इसको मिला ही नहीं भाई, मिला तुमको, नहीं मिला, गोबर हो, आओ समझो, सबको लिखाया है, सबको। अब देख, स्टाइल मत मार, शांति से बैठ, आराम से बैठ। अब सुनो, अब सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूँ, अब सारा जवाब यही देगी। ये बताओ मुझे D लिखना है, तो मैथमेटिकली D को क्या लिख सकता हूँ, वहाँ देख के बता। x1 प्लस x2 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। मैं 2 चीज़ें पूछता हूँ, बताना, x1 प्लस x2 क्या लिखूँ, D। अच्छा x1 माइनस x2 क्या लिखूँ, बताओ, x लिखूं क्या, देखो पहले किससे बात सब कर रहे हैं, ब्लैक लिखा ना, देखो x1 माइनस x2 छोटा x, इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या। तो ये इक्वेशन और बन गए, नहीं है क्या, नहीं दिखा। अरे मेरे से यहाँ एक सवाल है जिसमें लेंस फार्मूला पूछा जा रहा है, तो x1 माइनस x2, अच्छा ठीक है, x2 माइनस x1 ये तो दिख रहा होगा, घटा लेना, ऐसा कर लेना भाई, तो इतना क्या ऐसे चाइनीज जैसे मुंह बना कर देखता है, नहीं बोलता कि उलट सकता है। x2 माइनस x1 दिख रहा है, x दिख रहा है, ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, क्या 5 और 6, 4 तो बन चुके, ये मैंने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। चलो ऐड करते हैं, कुछ मिलेगा क्या ऐड करने से, है ना, मतलब यहाँ से कुछ फ़ायदा तो है, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है अपने को x2 और x1 की, आप निकालिए, मुझे सब लोग x2 और x1 की वैल्यू निकाल दें, मेरा काम हो जाएगा। x2 और x1 की वैल्यू निकाल दे D के टर्म में। सुनो क्यों निकाल रहे हैं, समझना मेरी बात को, समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। x1 और x2 की वैल्यू, अरे गर्दन ऊपर करना भाई,
x1 और x2 की वैल्यू d के टर्म, क्योंकि d तुमको पता होगा और x भी तुमको पता होगा। क्वेश्चन कहेगा इतना सेंटीमीटर मूव किया, तो x2 और x1 की वैल्यू निकालो। अब निकालो आराम से, एक बार ऐड कर देना। और देख उसको, एक ये भाई है उसका, बाकी आया कितना आया x2, हाँ d प्लस एक्स बाई टू और ये d माइनस एक्स बाई टू आया। इसका मतलब ये है कि अच्छा बताओ x1 क्या है, x1 क्या है वहाँ देख के बताओ ना। x1 पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। x1 ये था और x2 ये था, ठीक है। अच्छा मतलब शुरुआत के दिनों में जब तक मूव नहीं किया था उस कंडीशन में x1 मेरे पास क्या था, u था। सोचो शुरुआत के दिनों में ये x1 u था और ये x2 v था ना। अब क्या करो, तुमको काम देता हूँ, अब तुम ज़्यादा अभी पगला जाओगे, इसलिए तुमको एक बात बताता हूँ। देख अब मुझे क्या पता लग गया, मुझे v पता लग गया, u पता लग गया। तो लेंस है, ये ब्लैक वाले की बात हो रही है, तो डिस्प्लेस किया था तो नई कहानी थी, अभी जनरल बात कर रहे हैं। मुझे x2 पता लग गया कि d प्लस एक्स बाई टू होता है, x मूव कराना है अपने को। अच्छा x1 पता लग गया d माइनस एक्स बाई टू होता है, डन। तो क्या मैं यहाँ लेंस फार्मूला लगा सकता हूँ, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। लिखो यूज लेंस फार्मूला, 1/v माइनस, लिख के रूप में देना, माइनस का लिख लेना भाई, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। अब देखो v कितना लिखोगे, x2 पता है ना, लिख लो। v के जगह x2 लिख लो और u के जगह x1 या माइनस x1, बिल्कुल माइनस x1 लिखा जाएगा। लेंस फार्मूला में माइनस x1 लिखा जाएगा। देखो सुनो, शांति बरतो, इधर देखो। अब देखो, हाँ रुको जरा, रुको। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v, v नहीं क्या लिखूंगा मैं, x2 पॉजिटिव लिखूंगा ना, इसकी उधर है भाई। ब्लैक वाले पे देखो, इसको इसकी बात चल रही है, इसकी। माइनस 1/u, u नहीं, माइनस का x1। लेंस के सामने जो होता है निगेटिव होता है, इक्वल्स टू व्हाट, 1/f। x2 पता है, x1 पता है, f निकाल सकते हैं। x2 पता है, x1 पता है, f निकाल सकते हैं। और जो बहादुर है f निकाल दे। निकाला, कितना आया, हाँ सही बोल रही है। और ये किताब में लिखा रहता है फार्मूला, f की वैल्यू जोर से बोलो, अपॉन 4d, ऐसे बड़ा डी। अरे सबका आया, वैल्यू है रखने से आया है। f की वैल्यू एक का आ गया, सबका आएगा। अब बेंच पे क्या कर रही है, रफ कॉपी में करना भाई, कैसे दिखेगा, ऑलरेडी ब्राउन है, वो ब्राउन पे ब्लू लिख के दिखा सकती है, जीनियस है लड़की। वो तो ब्लैक वाले पे भी लिख लेते हैं ब्लैक कलर से, सही है क्या। अब रुक जाओ, जिससे ये कैलकुलेशन नहीं हुआ घर पे करना। मेरी बात सुनो क्या कहना चाहो, एक का हुआ मतलब सबसे हो जाएगा। अब देखिए कहानी ये है कि ये किताब में ये फॉर्मूला लिखा रहता है, तो आपको भी ये याद रखना पड़ेगा।
इससे क्वेश्चन आते हैं f बराबर d² माइनस x² अपन 4d। d क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी बोल सकते हैं। x क्या है? वो डिस्टेंस जो लेंस को तुमने डिस्प्लेस किया है, इसी को बोलते हैं लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से तुम फोकल लेंथ का पता लगा सकते हो अगर तुमको ये पता चल जाए कि स्क्रीन कितनी दूरी पे है और लेंस को कितना डिस्प्लेस किया जाता है। जैसे जैसे x चेंज करोगे f पे इफेक्ट आएगा, मतलब अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग अलग फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी। अगर मुझे वहीं पे इमेज बनानी है तो तुम समझो सवाल इसी के आसपास घूमेगा। कितने अननोन टर्म हो सकते हैं? f या फिर x या फिर d, दो देगा, एक पूछेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला आ गया तो बस इसको धन्यवाद कर देना। बीच की बातें आ गई, हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो एक बार सुन लेना पूरा, तो बातें क्लियर होगी। क्या करना घर पे, क्या करना देखो, घर पे जाना, वीडियो चलाना, 2x पे फिर 1.5 पे डालना, नोट्स सामने रखना। मैं इधर बोलता मिल जाऊंगा, तुम उसी बात को नोट्स पे लिखे हुए रहोगे, तब तुमको एकदम से चीज़ें याद हो जाएगी, किसी को पढ़ा सकते हो। समझ रहे हो बात? आप तरीके से इस बात को सुनोगे दोबारा तो क्या स्पीड बढ़ा के सुनना। ये है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है बात। अब यहाँ से एक छोटा सा सवाल और बनता है, कह रहा है कि अगर m1 माइनस m2 किया जाए तो क्या बनेगा? m1 माइनस m2 किया जाए तो क्या बनेगा? फाइंड m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू पीछे वाली कॉपी में चलो, m1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? x के टर्म में, है ना, और m2 की वैल्यू क्या आई थी? अब घटाओ उसको, घटाओ। मुझे अब m1 माइनस m2 निकालना है, क्या आएगा? घर पे सॉल्व करिएगा, जब यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो सीधा सीधा x/5 आएगा, x/f आएगा, सीधा सीधा ये x/f आएगा। दिस इज योर होमवर्क, सॉल्व एट होम। m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू x2 अपॉन x1, m2 की वैल्यू x1 अपॉन x2, सॉल्व इट, यू विल गेट दिस। इसको भी ध्यान रखा जा सकता है, एक बार पूछा हुआ है। सही है? ये कहानी है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड की, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड की। एक बार पूरा अभी रिवाइज करो, एक बार पूरा अभी रिवाइज करो। ये काम घर पे करिएगा, इसको सॉर्ट आउट। जितने रिलेशन निकल के आए हैं इसको भी ध्यान रखना, जितने रिलेशन निकल के आए हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से आ जाता है, नहीं तो आपको सब करने आना चाहिए। बीच की बातें अगर पूछी गई तो, बीच की बातें पूछी गई तो, अब चूँकि रिकॉर्डेड है तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत ही नहीं आएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार अभी वाला देख लो, एक बार अभी वाला देख लो। इसको जानबूझ के पहले कराया था, मुझे पता था एक कष्ट देगा आपको। अब का टॉपिक बहुत आसान है, अब एक मनोरंजन वाला सवाल कर लेंगे। तो आज लेंस डिस्प्लेसमेंट भी पूरा हो गया, एक दिन का और लेंस बचा है, फिर तुम लेंस के कोई भी सवाल लगा सकते हो। एक दिन का लेंस जिसमें 2-3 लेंस कंबाइन करते हैं तो क्या होता है टाइम। फॉर्मूला कॉपी अपडेट कर लेना, इसमें से जो भी काम की बात है, क्योंकि लेंस अब ख़त्म होने को है और हम धीरे धीरे अब पहुंचेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पे, यानी कि हम अब जाएंगे रिफ्रैक्शन वाले सेक्शन में, चिड़िया मछली वाले सवाल जो होते हैं उस पे। हेडिंग 2, व्हाट हैपन व्हेन some portion of lens is blackened। क्या होगा जब लेंस के कुछ पोर्शन को ब्लैक कर दिया गया, ब्लैक कर दिया गया तो क्या होगा? क्या होगा जब लेंस के किसी पोर्शन को ब्लैक कर दिया गया? ये हमसे पूछा है। अच्छा देखो क्या होता है सही में, मेरे पास अगर कोई लेंस दे रखा है
और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट से रे एक तो निकलती नहीं है, बहुत सारी निकलती है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जितने रे दिखाना चाहो, मर्जी तुम्हारी है। रेज तो बहुत सारी जाएंगी और हर तरफ जाती होंगी, सोचो हर तरफ जाती होंगी। मैं इतना हौच-पौच नहीं करना चाहता, मैं बस यहाँ से दिखा देता हूँ कि देख इतनी सारी रेज जाती होंगी, बहुत 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 टाइम पास कर रहे हैं ऐसे, बहुत सारी रेज जाती होगी, बहुत सारी। ये बात तो क्लियर है। और बहुत सारी रेज जाएंगी और उसी जगह पे जाके मिलेंगी। हमको रे डायग्राम पर नहीं जाना, बात समझनी। रे जाएंगी वहाँ पे जाके मिलेंगी, वहाँ पे इमेज बनेगा, बात खत्म हो गई। अब जरा सोचो तुमने क्या किया, तुमने इस अगले केस में तुमने क्या किया कि इस लेंस को बाकी तो ठीक रखा, इसको इतना काट दिया यहाँ से, तब भी इमेज की पोजीशन वही रहेंगी। इमेज की पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ना तुमने आर थोड़ी बदला है, तुमने वही लेंस है, तुमने बस इतना पोर्शन उसका यूज़ कर लिया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे किसी का चश्मा है और वो चश्मे में बीच में स्क्रैच आ गया, चश्मे में कुछ रख दो, ऐसे थोड़ी कि उसके कारण उसको चीज़ें उल्टी है यहाँ दिखेगी वहाँ, ऐसे थोड़ी होता है। परंतु उतनी क्लियरिटी नहीं आती है उसमें। यानी कि यहाँ जो लेंस अब इमेज बनाओगे, ये इमेज थोड़ा सा कम इंटेंसिटी वाला दिखेगा। इमेज यही बनेगी लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम होगी। समझ रहे हो क्या? तो बिफोर एंड आफ्टर डायग्राम एक बना लो, घर पे बना लोगे क्या डायग्राम बिफोर एंड आफ्टर? पहले ऐसे बनाना, इमेज वहाँ बनाना, फिर ऐसे बनाना, फिर इमेज वहाँ बनाना। फर्क क्या पड़ेगा? इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ब्राइटनेस थोड़ा सा, चमक। लिख लो, लिखो इमेज वहीं बनेगी। घर पे डायग्राम बना लोगे ना, तो लिख लो इमेज वहीं बनेगी, बट इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, चमक कम हो जाएगी। सही है बात? अब सारा कुछ ये है कि ये चमक किस पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा अपर्चर होगा उतना ज़्यादा लाइट रेज को ये अपने में कैप्चर कर सकता है और तब इमेज को वहाँ पे फॉर्म कराएगा। जितना ज़्यादा इसका अपर्चर होगा, अपर्चर मतलब साइज़ की बात होती है। देख, अपर्चर किसको बोलते हैं? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा कुछ लोग इसको डायमीटर भी कहते हैं, इसको स्मॉल डी से भी लिखा हुआ रहता है। इसको अपर्चर बोलो, डायमीटर बोलो। अच्छा, अगर ये डी यहाँ पे इस दूरी को बोला डी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल लिखाऊं ना तो बेहतर समझ में आएगा। लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो, अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ f, a lens having focal length f and aperture of diameter d forms an image of intensity I, forms an image of intensity I। फिर अगली बात सुनना, अपर्चर ऑफ डायमीटर d/2 इन सेंट्रल रीजन ऑफ लेंस, aperture of diameter d/2 in central region of lens is covered by black paper, Find focal length of lens and intensity of new image। फोकल लेंथ बताना है और इंटेंसिटी बतानी है। फोकल लेंथ और इंटेंसिटी बतानी है, ये बात बतानी है। इसको मैं डिस्कस करता हूँ, आप इसको समझिए। देखिए, अगर ये D है, अच्छा सुनो, देखो लेंस अगर सामने रखा हो, सुनो मेरी बात, अगर लेंस सामने रखा हुआ है उस पर लाइट जाएगी,
लाइट जाएगी उसके पूरे एरिया पे जाएगी, मतलब कि अपना पूरा का पूरा फोकस है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये लाइट जाएगी, अब जितना बड़ा इसका स्पेस होगा उतना लाइट को आने देगा। सही है बात, इसका मतलब अच्छा सुनना, एक तो ये बात हो। दूसरी बात, फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। रेडियस तो सबका है, बीच में काला पीला कर दूँ तो फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। पहली बात, फोकल लेंथ तो चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अब इसके रेडियस को थोड़ी बदल रहे हैं यहाँ पर, हम बीच में कोई ब्लैक पेपर रख रहे हैं। फिलहाल जब ये फोटो है डी, तो यहाँ से इसका रेडियस कितना होगा? क्या उसको d/2 बोलोगे? क्या सोचो, रेडियस तो d/2 बोलोगे, तो एरिया कितना बोलोगे इसका? एरिया बोलोगे इसका पाई आर स्क्वायर, तो एरिया बराबर बोलोगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर नहीं, d/2 का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा पाई d²/4। ये कब का है? शुरू के दिनों का, पहले का। बाद की कहानी इसकी समझना। बाद में इसने क्या किया, यही लेंस है, बीच में एक और इस तरीके के ब्लैक एंड कर दिया, इसमें बिल्कुल इसको ब्लैक कर दिया। जैसे ही इसको बिल्कुल ऐसे ब्लैक कर दिया, मतलब यहाँ से लाइट जा नहीं पाएगी, तो लाइट किस में जाएगी? बचे हुए सेक्शन से। तो बचा हुआ सेक्शन का एरिया निकाल लूँगा, बात बन जाएगी। और यही इसने पूछा है। अच्छा, हमको पता होना चाहिए कि इमेज की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। कौन सा एरिया? जिसमें से लाइट जाएगी भाई। तो पहले का एरिया तो पाई d²/4, बाद का एरिया मतलब इस छोटू का एरिया घटा दो। हमारा टारगेट ये एरिया, मतलब कौन सा एरिया है? इफेक्टिव एरिया। लोग इसको रिमेनिंग एरिया भी बोलते हैं। जो बचा हुआ एरिया है उसकी बात होगी, समझो, जिधर से लाइट जाएगी वो। तो ये घटा दोगे, ब्लैक क्या हुआ? तो बचा हुआ निकल जाएगा। तो रिमेनिंग एरिया निकालना है, तो पहले जिस पोर्शन को इसने ब्लैक किया था उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अपने को करना है। अब यहाँ पे आर क्वेश्चन से पूछते हैं जो उसने कहा है। इसने कहा कि भाई अब जो डायमीटर है वो d/4 है। सुनना क्या हुआ, ब्लैक वाले पोर्शन की बात सुनो। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसका डायमीटर d है, परंतु मुझे तो रेडियस चाहिए, ये d/2 है ना? तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? d/4, समझो। क्वेश्चन ने कहा डायमीटर d/2 है तो रेडियस d/4। अच्छा ठीक है भाई, साथ साथ करेंगे। तो भाई इस ब्लैक वाले पोर्शन का, जिसको ब्लैक कर दिया, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब आर नहीं, आर की जगह d/4 का स्क्वायर, तो ये बन गया पाई d²/16। ये तो लाइट को पास नहीं होने देगा। अब सवाल है लाइट कितने से पास कराओगे? तो वो रहा पाई d²/4 में से घटाओ किसको? पाई d²/16 को। उतने एरिया से लाइट पास होने दोगे। अब अगला स्टेप तुम खुद करो, फाइंड रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया की बात करो। एक हो गया, ठीक है। चलो अब रेड पेन से कर रहा हूँ रिमेनिंग एरिया। यहाँ कर रहा हूँ, देख, रिमेनिंग एरिया पहले पाई d²/4 था, उसमें से काला कर दिया पाई d²/16 को। बताओ कितना बच गया? 3/16। पूरी बात बोल, मार दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा सीधा। अब ये रिमेनिंग एरिया है। अब I प्रोपोर्शनल टू एरिया, जब I प्रोपोर्शनल टू जब एरिया है, अब बता दो आंसर कितना है? अब बताओ कि कितना आंसर आया। हमको रिमेनिंग एरिया भी पता है, पहले का एरिया भी पता है। 4 टाइम्स हुआ क्या? करके देखो तरीके से। करना पूरा। फिर आवाज़ नहीं तुम्हारे मुंह में।
आंसर बोलना है तो पूरा दम से बोलना है, फुसफुस नहीं करना है। फुसफुस करोगे तो आई प्रोपोर्शनल एरिया, पहले की इंटेंसिटी बाद की इंटेंसिटी। पहले का एरिया जोर से बोल, पूरा बोल, पाई डी स्क्वायर बाई 4। बाद का पूरा बोलो जोर से, 3 पाई डी स्क्वायर बाई 16। सॉल्व किया, क्या आया? I1 बाई I2 की वैल्यू बोलो, 3/4 आया, 4/3 आया। ठीक है, शुरुआत की इंटेंसिटी कितनी बोली इसने? आई बोली, I2 की वैल्यू ठीक है। अगर इसको इसने कहा कि मान लो मैं इसको कट कर देता हूँ, मान लो इस लेंस को अगर ये कट करता तो कट करने से क्या फोकल लेंथ बदलता? वो डिपेंड करता है कैसे कट करते। अगर इसको मान लो यहाँ से कट करता, ऐसे इतना कर देता, सिर्फ इतना बड़ा लेंस इसको अगर छोड़ता, इतना बड़ा लेंस, तो क्या फोकल लेंथ बदलता? पावर बदलता? नहीं बदलता। 20 से काटने पे बदलता। तो इफेक्ट का ध्यान रखो, कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है सवाल। एक तो वो कह सकते हैं कि मैंने इसको कट किया, तो सवाल है कैसे। दूसरा सवाल आता है कि मैंने इसको ब्लैक एंड किया, फिर सवाल आता है कि ब्लैक एंड किया तो ब्लैक वाला एरिया वो तो चलो बीच में था, किसी पार्टिकुलर पोर्शन को डॉटेड कर सकते हैं, तो आपको बस उसका एरिया निकालने आना चाहिए। कभी कभी क्या हो सकता है, कहेगा कि बीच में ये इस तरह का सर्कल है और इसको मैंने ब्लैक कर दिया, तो कोई बात नहीं, एरिया निकाल देंगे इसका। कैसे भी करके बात बन सकती है, आपके पास डाटा सफिशिएंट रहेगा, तुम इसको निकाल सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो कुल मिला के इंटेंसिटी ऑफ इमेज का अपर्चर के साथ रिलेशन क्या होता है बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखो कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन। इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव एरिया ऑफ अपर्चर। इफेक्टिव इसलिए बोला, मतलब कि उसके थ्रू लाइट का जाना जरूरी है। इफेक्टिव एरिया ऑफ अपर्चर, इफेक्टिव एरिया ऑफ अपर्चर। ठीक है, बस आज इतना ही। आंसर क्लास में जब भी दो पूरा आंसर दो। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो कूट दूंगा उसी समय, ये मत समझना कि बस जो भी बोले बोल के निकले। मुंह चलाने वाले लोग मुझे टाइम वेस्ट कराते हैं। कैलकुलेशन जब दिया जाए तो पूरा कैलकुलेशन करो, और तेज़ करो और पूरा बोलो कॉन्फिडेंस के साथ। आधा अधूरा काम मत करा करो, बंद कर दो उसको।